नमस्ते माय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति बापा। जैसा आप देख रहे हैं आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आपको कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है और उसी कार्ड से कनेक्टेड पाइल आपके लिए सिलेक्ट हो जाएगी। गणपति जी को समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का, विद्या का देव मानते हैं। तो आज समझ लें, आज आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप अपने मन में गणपति जी को याद करें, उनके मंत्र को 3 बार अपने अंदर चैंट करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अब जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे चुनें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अगर आप चाहें तो आप क्रिस्टल्स के साथ भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्रिस्टल के साथ सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल सोल्स, हियर वी आर विथ योर क्रिस्टल्स। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव ब्लू लेस अगेट। फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव amethyst. And for pile number 3 we have malachite. Now close your eyes, connect with the energies of Ganpati Ji and select a card or a pile which is calling you. If you feel like connecting with more than one, feel free to select that. Namaste, my pile number 1. We are present here with you for the blessings from Ganpati Bappa. तो आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है पहले उसे देखते हैं। वाओ, द कार्ड इज सेइंग ट्रस्ट एंड विष्णु जी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन के बारे में परेशान हैं, चिंतित हैं, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि ट्रस्ट द डिवाइन। अगर आप किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो भी ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, you will know very shortly what is the real situation or the reality of the whole thing. ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं या किसी भी तरह की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप पूरी तरह डिवाइन पे, अपने आप पे और इस पूरी सिचुएशन पे भरोसा रखें। इसमें आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा है। अब चलते हैं, आपके लिए हम सबसे पहले 4 टैरो कार्ड्स निकालेंगे एंड दीज टैरोज विल गाइड यू दैट व्हाट ब्लेसिंग्स आर रीचिंग आउट टू यू फ्रॉम द एनर्जी ऑफ गणपति बाप्पा। तो 4 कार्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 1 एज ब्लेसिंग्स फ्रॉम गणपति बाप्पा। एक कार्ड और एंड लेट्स चेक दीज कार्ड्स नाउ। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके मन में, अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं आपको बिट्रेयल मिली है, दुख मिला है, धोखा मिला है, तो अब वो दर्द जाने वाला है। आप जो बहुत समय से बंधे बंधे से, रुके रुके से थे, वो सारी एनर्जीज अब आपके लिए फ्री होने वाली हैं। और आपके साथ जिन भी लोगों ने गलत किया है, यूनिवर्स उनके साथ, गणपति जी आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। हम कहते हैं ना, हम लोगों से अपेक्षाएं करते हैं, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके अपने रिश्तों में रहते हैं और जब हमें धोखा मिलता है हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन हम ये नहीं समझते, हमें भरोसा तो ऊपर वाले पर रखना है, हमें भरोसा डिवाइन पे रखना है, हमें भरोसा गणपति जी पे रखना है, क्योंकि वो आपके लिए जस्टिस लेके आ रहे हैं। तो शायद आपकी ज़िंदगी में या आपके वर्क फ्रंट पे जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। और जस्टिस हमेशा यूनिवर्स करती है, याद रखिएगा ये बात हमेशा। जस्टिस कोई इंसान नहीं कर पाता, लेकिन यूनिवर्स हमेशा जस्टिस करती है। माय पाइल नंबर 1। अब चलते हैं, आपके लिए एक और कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्हें शायद आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और आपके साथ जो लोगों ने मैनिपुलेशन किया है, गेम खेला है इन अ वे, तो आप समझ लें कि उनका समय चाहे जैसा भी हो, मगर आपका समय बदलने वाला है। माय पाइल नंबर 1। आपके लिए सारे दुख दर्द से आप निकलने वाले हैं। आप जो बहुत समय से फंसे हुए थे, चाहे फिनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे करियर में, चाहे अपनी हेल्थ में, वो सारी चीज़ों से निकलने का समय आ चुका है।
और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 of Wands आया है. इफ यू कैन सी देयर आर 2 फेसेस, राइट. तो 2 of Wands का मतलब है कि कोई 2 एस्पेक्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है फ्रॉम गणपति बाबा. तो अब हम ये चेक करेंगे कि वे कौन से 2 एस्पेक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग आ रहा है. एक तो मैंने आपको बोला कि आपके साथ जो भी बुरा हुआ है किसी भी फ्रंट में, उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से. अब देखते हैं ये 2 कौन से एस्पेक्ट हैं जिसके लिए खास ब्लेसिंग गणपति जी आपको भेज रहे हैं. सो लेट्स सी फॉर माय पाइल नंबर 1 एंड 2. देखिए कार्ड निकालने थे 2 मगर आ गए हैं 3. इसका मतलब एक एक्स्ट्रा लक आपके साथ है. बिल्कुल गणपति जी आप पे मेहरबान हैं, आपको बहुत सारे आशीर्वाद दे रहे हैं. देखिए रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड. तो आपके वर्क फोर्स में या घर में जहां आपकी एफर्ट्स को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, एक्नॉलेज तक नहीं किया गया, वो पूरा सिनेरियो बदलने वाला है. पाइल नंबर 1. आपको इतना समझना है कि आपने जो भी मेहनत की है, इंतज़ार किया है, सैक्रिफाइस किया है, उसका फल, उसका कहते हैं ना, उसका एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर आने वाला है और आपको रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिलने वाली है. तो रात चाहे कितनी ही अंधेरी क्यों ना लग रही हो, लेकिन गणपति जी आपके लिए पूरी तरह रोशनी लेके आ रहे हैं और इसका पूरे मन से, पूरी आत्मा से हक समझ के इसे रिसीव करिए. माय पाइल नंबर 1. सेकेंड आपके लिए कार्ड आया है ट्रुथ का. तो शायद आपके पीछे झूठ बोले गए हैं, आपके बारे में झूठ फैलाया गया है, तो वो ट्रुथ भी बाहर आने वाला है. कहते हैं ना झूठ की उम्र लंबी नहीं होती. तो जब हमारे खिलाफ कोई चीज़ होती है तो हम परेशान ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन हमें होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शायद कोई देख नहीं रहा ऐसा हमें लगता है, लेकिन डिवाइन हमेशा देख रहे होते हैं. और उसी का आपके लिए ये कार्ड है कि यू डोंट नीड टू वरी, ट्रुथ विल रिवील इटसेल्फ. ठीक है. और एक कार्ड आया है आपके लिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस. अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 उंगलियां और 4 अलग अलग जोन हैं. इसका मतलब है शायद आपके करियर में कुछ बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप जिस नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं वो नौकरी आपको शायद मिलने वाली है, या आपके पास कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं इन दी वर्क एरिया और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं. तो गणपति जी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस लेके आने वाले हैं. शायद आगे पहले आपके पास चॉइसेस बिल्कुल भी नहीं थे, आप बहुत ही सफोकेट और बंधा बंधा महसूस कर रहे थे, लेकिन चॉइसेस आपके लिए आ रहे हैं. माय पाइल नंबर 1. दैट्स सो वंडरफुल. गणपति बापा मोरया. आगे बढ़ते हैं. आगे हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे. दीज आर वेरी डीप मैसेजेस, एट द सेम टाइम दे टच द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ. तो क्योंकि आज हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं गणपति जी से और उनके गाइडेंस की बात कर रहे हैं, तो 2 कार्ड हम निकालेंगे आपके स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए जो आपको गणेश चतुर्थी के इन शुभ दिनों में मिलने वाला है, और 2 कार्ड्स हम निकालेंगे गाइडेंस के लिए कि गणपति जी क्या चाहते हैं कि आप कहाँ अपनी लाइफ पे काम करें. तो 2 कार्ड्स एज ब्लेसिंग्स और 2 कार्ड फॉर गाइडेंस. एंड दिस इज अगेन कॉलिंग यू. ये 2 कार्ड्स आपके ब्लेसिंग्स और ये 2 कार्ड्स आपके गाइडेंस. ठीक है. तो पहले ब्लेसिंग्स देख लेते हैं. I, psychic ability, trust your intuition. So my pile number 1, you people are very intuitive. और अगर आप नहीं थे तो आप खुद से कनेक्ट करेंगे तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड करने वाला है. तो आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं ना क्लेरवॉयंस, क्लेरऑडियंस, क्लेरकॉग्निजेंस. इसका मतलब है कि आपका मन आपको चीज़ें दिखाता है, कभी कभी आप सुनते हैं, कभी कभी आपको डिवाइन प्रेजेंस महसूस होती है, तो उसे ट्रस्ट करना है. और देखिए यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड आया है, यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड आया है. ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द इंट्यूशन. इसका मतलब है आपको खुद पे भी भरोसा करना है और आपको डिवाइन पे भी विश्वास रखना है. माय पाइल नंबर 1. सेकेंड चलते हैं. आपका सेकेंड ब्लेसिंग क्या है? क्लाउड्स. कैन यू सी द कार्ड? यहाँ सनलाइट है और क्लाउड्स है. जैसे कितने ही घने बादल क्यों ना हो, वो सूर्य की रोशनी को छुपा नहीं सकते. तो आपकी ज़िंदगी का जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं वो बहुत ही टेम्पररी प्रॉब्लम है. एक हवा का झोंका
जो आया है और चले जाने वाला है। और अगर वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो गणपति जी कह रहे हैं कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, वो उसे बिल्कुल आसानी से आपकी ज़िंदगी से दूर करने वाले हैं। बहुत ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल है विघ्नहर्ता की तरफ से कि आपके हर विघ्न को बहुत ही प्यार से, आशीर्वाद से, बहुत आसानी से वो दूर करने वाले हैं। माय पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी, सच ब्यूटिफुल डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गणपति इज इन योर कार्ड्स। यू आर समबडी हु रियली ट्रस्ट द डिवाइन। आप शायद गणपति में, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, गहरे मन में आपके विश्वास है, और इसीलिए सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। ये टिपिकल कार्ड है फॉर विघ्नहर्ता कि सारे विघ्न आपके दूर होने वाले हैं। आपके लिए वो शायद बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन सोचिए गणपति जी के लिए वो क्या है, एक छोटा सा माइन्यूट सा थिंग जो आपकी ज़िंदगी में सॉल्व हो जाने वाला है। अब हम देखते हैं गाइडेंस। भगवान से हम जितना मांगते हैं और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उससे इम्पोर्टेंट होता है कि जब उनकी तरफ से गाइडेंस आए, उसे पूरी ईमानदारी से उसको फॉलो करना है ना। तो देखते हैं, कार्ड है हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। अगर आपकी लाइफ में आपने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, अगेन माय पाइल नंबर 1, ओ माय गॉड, सीक्रेट्स एंड ट्रुथ। तो अगर आपने कोई सीक्रेट्स रखे हैं तो ये समय है उस सीक्रेट को बाहर लाने का। क्योंकि सीक्रेट क्या करता है, सिर्फ आपको अंदर अंदर परेशान नहीं करता, वो आपको अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। हमें लगता है कि हम ये चीज़ बताएंगे, पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, लोग इसे कैसे लेंगे, लेकिन वो सीक्रेट आपको अंदर कितना खाता जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो स्पिरिचुअली आपको स्टक करके रखता है, ये स्टक की एनर्जी है। तो अगर कोई सीक्रेट है तो आपको वो सीक्रेट को बाहर लाना है। आपको सीक्रेट की कॉन्सिक्वेंसेस से डरना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गणपति जी आपके साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को फ्री करें, मुक्त करें। एंड ट्रुथ इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। सच से बड़ा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। माय पाइल नंबर 1, एक और गाइडेंस है जो देखते हैं। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। तो जब देखिए यहाँ पे भी फाइनेंशियल चेंजेस हैं और यहीं पे आपकी क्रिएटिव आइडियाज और नया स्टार्ट है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई आइडिया आपके दिमाग में आपको बिल्कुल इंस्पायर कर रहा है, तो ये बिल्कुल बोलते हैं ना एक ग्रीन सिग्नल है। किन की तरफ से, गणपति जी की तरफ से, कि आप बिल्कुल उसे शुरू करें। तो एक बात समझना है, कुछ भी शुरू करने से पहले पुरानी चीज़ों को रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो अपने सीक्रेट्स को हाइड करके ना रखें। अगर आपको पता है कोई चीज़ आपको अंदर अंदर खा रही है, तो उसे जिनसे कहना ज़रूरी है, ट्रस्ट रखें और उनसे कह दें। एट द सेम टाइम, जैसे ही ये चैप्टर आपका क्लोज होगा, एक बहुत ही नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जॉब में ऑलरेडी परेशान हैं, आप शायद दूसरा जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप साइड बाय साइड 2 पैरेलल जॉब्स कर रहे हैं जो आपको अंदर अंदर परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है आप इसे क्लियर करें, कोई भी हिडन सीक्रेट्स को ना रखें। रिलेशनशिप में कभी ऐसा होता है ना कि हम रिलेशनशिप में खुश नहीं होते, अंदर से आप परेशान हैं, आपको पता है इस इंसान ने मुझे बिट्रे किया है, फिर भी आप वहाँ टिके हुए हैं। तो ये गाइडेंस ये भी कह रहा है कि आपको टिकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सीक्रेट को ना अपने मन में रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रिलेशनशिप को अपने अंदर एक्चुअली ख़त्म कर लिया है, लेकिन आप बता नहीं रहे, आप किसी और को बिट्रे कर रहे हैं। देखिए हमारे ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसमें ट्रुथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एकदम इसके सीक्रेट्स के पास अगर ट्रुथ है तो आप समझ लें कितना इंपॉर्टेंट रिलेवेंस का कार्ड है ये। और एट द सेम टाइम यहाँ चेंजेस, मटीरियल चेंजेस, न्यू आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, यानी पुरानी चीज़ों को छोड़ के, उनको रिजॉल्व करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर और एक्सपांसिव होने वाली है। माय पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपके लिए मैं 2 आर्च टाइप कार्ड्स निकालूंगी। ये कार्ड ये बताएंगे कि गणपति जी के आशीर्वाद से आप अपने अंदर क्या चीज़ एनहांस कर सकते हैं। ओके, सो 2 कार्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 1, 1 एंड 2। तो ये कार्ड्स ये बताएंगे कि गणपति जी के आशीर्वाद से आप अपने आप को किस रूप में बदल सकते हैं, अपने अंदर कौन सी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड है गाइड का, लाइट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ इन योर सेल्फ। अच्छे से कार्ड देख लें, पहले दोनों कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों के बारे में समझेंगे। सेकेंड है स्टूडेंट,
ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। गणपति जी का तो प्रेजेंस ही बताता है कि नॉलेज गेन करना, उनको विद्या का देव भी मानते हैं। ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको सीखते रहना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि भाई अब हम बड़े हो गए, अभी हमें कुछ भी नहीं जानना। तो एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ स्पिरिट, यू नीड टू लर्न टिल यू आर अलाइव। और शायद इसीलिए ये कार्ड है, एक तरफ स्टूडेंट का कार्ड है, एक तरफ गाइड का कार्ड है। इसका मतलब है जब आप खुद स्टूडेंट बनेंगे, आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकेंगे। जब आप स्टूडेंट बनेंगे, ओपननेस के साथ नई चीज़ें सीखते जाएंगे, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ, डिवाइन की प्रेजेंस में, उनके आशीर्वाद के साथ बांट भी सकते हैं। सेकेंड, जब ये कार्ड आप देखें तो ये कार्ड में लिखा है कि रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योर सेल्फ। जब आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ओपननेस के साथ इस ब्लेसिंग का स्वीकार करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ही डिवाइन प्रेजेंट है। माय पाइल नंबर 1। इससे प्यारा मैसेज, इससे प्यारा ब्लेसिंग क्या हो सकता है कि गणपति जी आपसे खुद कह रहे हैं कि अगर आप खुद से कनेक्ट करेंगे तो आप डिवाइन से, उनसे जुड़ पाएंगे। सो माय पाइल नंबर 1, गणपति जी इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विथ यू। आप गणपति जी की एनर्जी के साथ बहुत डीपली काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्लियर कह रहे हैं, सीखते जाइए, काम करते जाइए, ह्यूमिलिटी के साथ नॉलेज को गेन करें, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करें, और वो खुद आपके अंदर आके आपको गाइड करेंगे। वाह, हाउ ब्यूटिफुल दैट इज। इससे सुंदर ब्लेसिंग क्या हो सकता है। माय पाइल नंबर 1, आपके लिए मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी। दिस कार्ड विल give you the energy, the presence which is from the divine and talking to you. One last card for my pile number 1, the final card from Ganpati ji's energy. Sorry. Wow, firm foundation. शायद आपकी ज़िंदगी में आप बहुत तरसे हैं, या आपने बहुत स्ट्रगल देखी है इमोशनली, रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में। तो गणपति जी सारी की सारी मुश्किलों को हवा के झोंके की तरह उड़ा के ले जाएंगे, और आपके लिए आएगा फर्म फाउंडेशन। फर्म फाउंडेशन वेर यू विल रिसीव लव, यू विल रिसीव रिस्पेक्ट, यू विल रिसीव रिकग्निशन, you will receive finance, and you will receive strong healthy body. My pile number 1, how beautiful. तो ये है आपका रीडिंग। इंट्यूटिवली देयर इज अ मैसेज फ्रॉम गणपति जी। अगर आप रोज सिर्फ 21 टाइम्स या 51 टाइम्स गणपति जी की माला करते हैं, उनका नाम चैंट करते हैं, और थोड़ा सा दान, समथिंग वाइट इन कलर, अगर आप किसी को देते हैं फॉर दीज डेज ऑफ गणेश चतुर्थी, यू कैन गिव फॉर 5 days, 7 days, 11 days, as you feel like it, you will receive special blessing from Ganpati ji. So this is your reading. Stay blessed, stay connected to Ganpati Bappa, because Ganpati Bappa is closely working with you. Lots of blessings. Namaste. Namaste, my pile number 2. So here we are present with Ganpati Bappa's blessing for you today. गणपति जी की एनर्जी, गणपति जी की प्रेजेंस में शुभता है। उनका होना हमारी ज़िंदगी में हर विघ्न को दूर कर सकता है। आज आपके लिए गणपति जी क्या ब्लेसिंग लेके आए हैं, लेट्स सी दैट। तो पहले वो कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया था। वाओ, फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन बाय कृष्णा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, जिसके लिए आपके मन में परेशानी है, सवाल है, तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है दैट आपकी वो ब्लेसिंग के लिए, कि आपकी वो सिचुएशंस के लिए ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। माय पाइल नंबर 2, आपके लिए सबसे पहले हम 4 टैरो निकालेंगे। व्हाट इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड गणपति? गणपति बापा पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं? लेट्स सी दैट। दिस इज ऑल्सो कॉलिंग अपॉन, एंड लास्ट वन। चेक करते हैं क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस आपके लिए आज आया है। वाह, 10 ऑफ कप्स, माय पाइल नंबर 2। द मून का कार्ड आया है। यू आर वेरी इंट्यूटिव बीइंग। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। सो एक चीज़ बहुत क्लियर है माय पाइल नंबर 2,
आपकी फैमिली को बहुत बड़ा ब्लेसिंग आ रहा है एज अ फैमिली, जहाँ पे आप, आपके बच्चे, आपके एल्डर्स, उन सब के लिए डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है। अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को, there's a family and a kid, and these are three divine beings who are present and they are blessing, and there are 10 of cups which is filled. इसका मतलब है इमोशनली अगर आप कुछ भी चीज़ फैमिली में फेस कर रहे थे तो वो सारी चीज़ सॉल्व हो जाने वाली है। पाइल नंबर 2, सच ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड गणपति। सेकेंड कार्ड है द मून का। तो जो लोग अपने मन से शायद परेशान थे, मून को कहते हैं कि वो मन का सिंबल होता है, तो आप जो भी मेंटल इमोशनल स्ट्रेस से गुजरे हैं वो भी दूर हो जाने वाला है। थर्ड, अगर आपने अपने पास्ट के वजह से, पास्ट बिट्रेयल या हर्ट के वजह से अपने दिल को बंद करके रखा है, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको रिलेशनशिप से डर लगता है, आसपास की दुनिया की बुराइयां देख के आपको लगता है रिलेशनशिप्स नॉट वर्थ इट, ये बदलने वाला है क्योंकि गणपति जी आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं। तो डिवाइन लव इज़ द आंसर टू ओपन योर हार्ट। तो अपने हार्ट को बंद ना रखें, उसे ओपन रखें। फोर्थ कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स का। तो शायद आप स्ट्रगल करते रहे हैं फिनेंशियली, बट समवेयर आपके लिए फिनेंशियल प्रोटेक्शन आ रहा है। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, देयर इज़ एन ईगल जिसके बीच में ये पर्सन है विथ कॉइन्स और उसके विंग्स से ये ढका हुआ है। इसका मतलब है आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके अगर आपके मन में कोई भी चिंता है तो वो पूरी चिंता गणपति जी अपने हाथों में लेके आपके लिए प्रोटेक्शन ला रहे हैं। माय पाइल नंबर 2, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। एक ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, इसके लिए क्या ब्लेसिंग है गणपति बापा की तरफ से वो हम चेक करते हैं। सो द मून के लिए क्या कार्ड है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी मन कहीं परेशान भी है और दुनिया पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहा, तो उसके लिए गणपति जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। लेट्स चेक दैट। फर्टिलिटी का कार्ड है। फर्टिलिटी का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो शायद आपके मन में बहुत समय से कुछ एक हलचल थी, कुछ अंदर एक मंथन चल रहा था, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ बहुत समय से चल रहे हैं। तो शायद गणपति जी वो ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं आपके लिए कि वो आइडियाज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में अभी तक बच्चा नहीं आया है और आप चाहते हैं कि यू वांट टू कंसीव, सो माय पाइल नंबर 2, गणपति बापा इज हेल्पिंग यू, ब्लेसिंग यू विद दैट एज वेल। एट द सेम टाइम फर्टिलिटी और क्रिएशन का मतलब होता है हमारे आइडियाज़ को फ्रूशन में लाना, हमारे ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम ना रख के उसे मैनिफेस्ट करना। तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज, न्यू जॉब, न्यू वर्क, न्यू स्टार्टअप, न्यू आइडियाज आर गेटिंग कन्वर्टेड इन अ ब्यूटिफुल वे in the presence of Ganpati Bappa Moria. Okay? And the second card is victory and success. Such a beautiful card, my pile number 2. एक बार इस कार्ड को देखें। जैसे कहते हैं ना, ज़माने को बिगुल बजा के ये सुना रहा है that the victory has come. तो शायद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपा के रखते हैं, आप अपने दर्द नहीं बताते, अपने स्ट्रगल्स नहीं बताते, लेकिन कहते हैं ना, यू वर्क अलोन एंड लेट द सक्सेस स्पीक। ऐसा सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है, चाहे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके वर्क एरिया में, आपकी कंपनी में जहां आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया, दैट विल चेंज बाय द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणपति। अब जो मैं आपके लिए कार्ड निकालने वाली हूँ, ये आपके लिए 2 ब्लेसिंग और 2 गाइडेंस लेके आने वाले हैं गणपति बाबा की तरफ से। हमें हमेशा भगवान से आशीर्वाद चाहिए होता है, हमें उनसे गिफ्ट चाहिए होती है, हम चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ हमें दे दे जो हम चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब भगवान की तरफ से गाइडेंस आती है तो हमें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, अपने आप को और ग्रो करने का मौका मिलता है। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग है। तो पहले हम निकालेंगे 2 कार्ड फॉर गाइडेंस। ये कार्ड बहुत उछल उछल के बाहर आ रहा है, तो लेट मी गेट दिस। दीज आर 2 blessings from गणपति जी and 2 for the guidance। तो ये आपके लिए 2 गाइडेंस हैं और ये आपके लिए 2 blessings हैं। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड बहुत आपके लिए आने की कोशिश में था, सो लेट्स चेक। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओ माय पाइल नंबर 2। ये दोनों कार्ड बिल्कुल सिमिलर हैं कि कुछ नया बर्थ होने वाला है आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, नया रिश्ता, नई क्रिएटिविटी, न्यू प्रोजेक्ट। सो इफ़ यू वर काइंड ऑफ स्टक इन लाइफ,
तो ये बिल्कुल बता रहा है आपके लिए सारी सिचुएशन बदलने वाली है। माय पाइल नंबर 2, सच अ ब्यूटिफुल एंड सच अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम लॉर्ड गणपति, हाउ ब्यूटिफुल। सेकंड क्या ब्लेसिंग है आपके लिए? पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। इसका मतलब है जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अहंकार में नहीं फंसना। एट द सेम टाइम यहाँ कृष्णा की एनर्जी है, यहाँ पीकॉक की एनर्जी है, तो मैं इसे एक ब्लेसिंग की तरह देख रही हूँ, क्योंकि हम लोग ब्लेसिंग का कार्ड निकाले हैं कि आपका नाम होने वाला है। आपको बहुत समय तक आपने बिहाइंड दी शैडो सीनियर लोगों के सामने आपकी शायद रिकग्निशन नहीं मिली, आपके काम को एक्नॉलेज नहीं किया, घर में आपने बहुत सेक्रीफाइस किए, खुद को पीछे रखा है, फिर भी आपको लोगों ने पहचाना नहीं, आपकी वैल्यू नहीं की। वो चीज़ भी बदलने वाली है। ओके, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माई पाइल नंबर 2। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। जब कोई प्रॉब्लम आती है और उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं आता है तो आप शायद बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो गाइडेंस है कि आपको निराश नहीं होना है। समवेयर गणपति जी इज टेकिंग केयर ऑफ यू, समवेयर थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। आपके पास्ट में आपको नहीं फंसना है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला गया है, माई पाइल नंबर 2, आप प्लीज़ उसमें ना फंसें, आप जाने दें। आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है उस रिलेशनशिप को, लेकिन जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो ब्रिजेस ब्रोकन हो जाते हैं, हम उसे देखते हुए ज़िंदगी भर रो तो नहीं सकते ना, हमें आगे तो निकलना होगा ना। बस यही गाइडेंस है लॉर्ड गणपति जी की तरफ से कि आप आगे निकले, वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सेकेंड गाइडेंस क्या है फॉर माई पाइल नंबर 2? आई वॉन्ट टू रीड योर सेल्फ। गारंटीड सक्सेस। ये चारों कार्ड्स आपके लिए सक्सेस का बिगुल बजा रहे हैं। नया आइडिया सोच रहे हैं, नया बिजनेस सोच रहे हैं, वो कन्वर्ट होने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, और सक्सेस के पास ही सक्सेस। अगर सक्सेस का गाइडेंस में आया, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप बिलीव करें कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने आप में विश्वास रखें, डिवाइन की ब्लेसिंग में विश्वास रखें। आप ये जान लें कि आपकी ज़िंदगी, आपको लगता है आप चला रहे हैं, लेकिन चला कौन रहा है? चला तो हमेशा ईश्वर रहा है ना। तो आपको ये भरोसा रखना है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, अपने आइडिया पे विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, और आप ये जान लें कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं। और आपके मन पे, आपकी इंट्यूशन पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि जब आपको गाइडेंस मिलती है तो उससे बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल बिजनेस आप क्रिएट करने वाले हैं। और क्योंकि मून का कार्ड है, तो फुल मून आया, न्यू मून आया, मून के डिफरेंट फेजेस से कनेक्ट होने का प्रोसेस करें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत डीप लेवल पे गाइडेंस, ब्लेसिंग आपके करियर के लिए मिल सकता है। माय पाइल नंबर 2। अब आपके लिए मैं 2 और कार्ड्स निकालूंगी। अगेन दीज कार्ड्स आर इन दी ब्लेसिंग, इन दी एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणपति, जो आपको ये बताएंगे कि उनकी प्रेजेंस से, उनके आशीर्वाद से आप क्या बन सकते हैं। कभी कभी होता है ना, हम खुद का पोटेंशियल नहीं जानते, तो आज गणपति पापा आपको ये बताएंगे कि अगर आपने उनकी गाइडेंस फॉलो की, आप उनसे कनेक्ट हुए और आपने उनके आशीर्वाद को पूर्णतः से स्वीकार किया, तो आप अपनी लाइफ में क्या बन सकते हैं। So 2 cards for my pile number 2. 1 and the second. Let's check कि क्या बनने का पोटेंशियल आपके अंदर है। नेटवर्कर। सो मे बी यू आर इन सम फील्ड वेयर यू नीड टू नेटवर्क, और आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए गणपति जी ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि उनके ब्लेसिंग से अगर आप नेटवर्किंग को टारगेट करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएंगे। और ये नेटवर्क जब आप बनाएंगे तो आप सिर्फ नेटवर्क नहीं बनाएंगे, आप कहीं ना कहीं सोशली बहुत कंट्रीब्यूट करने वाले हैं इन फ्यूचर। अगर आपके मन में है कि आप कुछ एनजीओ ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आप बहुत डीप लेवल पे उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। माय पाइल नंबर 2, यू आर समबडी हु इज़ वेरी कंपैशनेट एट हार्ट, हु इज़ समबडी, कहते हैं जिसे प्यार नहीं मिला मगर वो प्यार देना जानता है, तो यूनिवर्स को आप दे सकेंगे। तो गणपति जी आपके लिए ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि वॉट एवर यू हैव, गणपति जी वो रास्ता बनाएंगे कि उसमें आपको आइडिया आएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, गारंटीड सक्सेस मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपका नाम होगा, आपकी सिचुएशंस बदलेंगी, आपका फैमिली लाइफ सॉल्व हो जाएगा, और आपको जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है उसमें गणपति जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
हाउ ब्यूटिफुल दैट इज। सेकेंड कार्ड देखते हैं कि व्हाट यू कैन बी इन द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा। अवेंजर, desire to balance the scales of justice, righteousness on behalf of society or oneself. अगेन आपके लिए कार्ड आया है, तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं या ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहां आपको जस्टिस करना होगा। अगर परिवार में है तो परिवार में बहुत सारे लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। परिवार में आपको एक बहुत ही डिफरेंट जगह मिलेगी। अगर आप सोसाइटी में हैं तो लोग कहीं ना कहीं आपको ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां आपका कहा लोगों के लिए मैटर करेगा, और आपके अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस क्रिएट होगा कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट। तो वो तभी होगा जब आप खुद के अंदर बैलेंस हो जाएंगे। माय पाइल नंबर 2, आपके लिए मैं स्पेशली 2 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ फॉर द ब्लेसिंग्स विच विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर सेल्फ डाउट जोन। कभी कभी आप खुद पे बहुत डाउट करते हैं, आप दुनिया को देखते हैं तो कभी परेशान हो जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से जब हर्ट होते हैं तो निराश जल्दी हो जाते हैं। सो हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट इन द ब्लेसिंग ऑफ गणेशा, लेट्स चेक दैट ऑल्सो। सो आप क्या करेंगे ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकावट ना बने और सॉल्व हो जाए। फर्म फाउंडेशन, तो इसका मतलब 2 है कि गणपति जी आपको फर्म फाउंडेशन बनाने के लिए सलाह भी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम वो आपको ये चीज़ हासिल करने के लिए ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। तो आपको अपने हेल्थ के लिए, अगर आप हेल्थ से लड़ रहे हैं तो आपको समझना है कि उसके लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर एक फर्म एनर्जीज क्रिएट करनी है, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रूट चक्र पे, अपने बैक पे काम करना है। जिन जिन लोगों को बैक इश्यूज़ हैं, लोअर बैक इश्यूज़ या मिडिल बैक इश्यूज़, अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज इज़ अबाउट व्हेन यू फील लैक ऑफ सपोर्ट। शायद आपकी ज़िंदगी में आपको फिनेंशियली इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला है एट टाइम्स, माय पाइल नंबर 2, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। अब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आप कर पाएंगे। दैट्स सो नाइस, सो मच ग्रैटिट्यूड टू लॉर्ड गणेशा फॉर ब्लेसिंग यू विद सच ब्यूटिफुल एनर्जीज। और सेकेंड, आपके लिए गाइडेंस भी है और ये एक ब्लेसिंग भी है, चूज़ वाइजली। इसका मतलब अगर आप अब तक स्टक थे, आप परेशान थे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और इस कार्ड में आप देखें 2 बर्ड्स भी हैं। इसका मतलब जो आपकी एनर्जी स्टक थी, चाहे करियर स्टक था, रिलेशनशिप एरिया में आप स्टक थे, वो सारी चीज़ों को एक फ्रीडम मिलने वाली है, खुलापन मिलने वाला है, और आप उसके अंदर बहुत ही ब्लेसिंग के साथ ग्रो होने वाले हैं। बस इतना याद रखना है, अपने डिसीजंस पे बहुत ध्यान से, भगवान की ब्लेसिंग से, उनसे कनेक्ट होके, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होके, जो लोग उस फील्ड में हैं, जिनके फर्म फाउंडेशंस ऑलरेडी हैं, अपने नेटवर्क में से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उनसे सलाह लें। जो लोग सलाह लेके काम करते हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके सारे आइडियाज़ जो आपके अंदर डीप सीटेड बहुत सारे सीड्स हैं जो बाहर आने को बेताब हैं, मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसे कन्वर्ट कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में हर लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सोसाइटी को वापस देने के लिए आपके मन में बहुत इच्छा है। आप सेवा करना चाहते हैं, आप एनजीओ खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का वर्थ आप पहचाने, आपको अपना पर्पस मिल जाए। तो लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग से आपको अपना पर्पस भी मिलने वाला है, आपको अपने करियर में बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलने वाली है। अपने पास्ट में ना फंसें, अपने मन को पॉजिटिवली यूज़ करें, पुरानी बातों को छोड़कर अपने दिल को पूरी तरह खोल दें, और देखिए एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी भगवान गणपति जी के आशीर्वाद में आपका इंतज़ार कर रही है। माय पाइल नंबर 2, सो दिस इज़ योर रीडिंग माय पाइल नंबर 2। अपना ध्यान रखें, आप पे बहुत आशीर्वाद है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गणपति बापा मोरया। नमस्ते माय पाइल नंबर 3, आपके लिए हम लेके आए हैं गणपति बापा की तरफ से ब्लेसिंग्स। गणपति बापा विघ्नहर्ता है, गणपति बापा को लोग एक दोस्त की तरह मानते हैं। गणपति जी की प्रेजेंस हमेशा एक शुभता लेके आती है ना। आज हम देखते हैं आपके लिए गणपति जी क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो सबसे पहले वो कार्ड जो आपने सिलेक्ट किया है, वाह, माँ पार्वती का कार्ड है विद पॉजिटिव चेंज। गणपति जी के आशीर्वाद की बात हो और माँ पार्वती का कार्ड आ जाए, इसका मतलब आप पे भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग है। माँ पाइल नंबर 3, कहते हैं ना कि जहाँ माँ होती है वहाँ सब कुछ हो जाता है। तो जो माँ गौरी का आशीर्वाद, माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है,
things are going to be very 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 positive for you, and that is what this card is all about. हम आपके लिए 4 टैरो कार्ड्स निकालेंगे। ये कार्ड्स बताएं कि गणपति जी आपके लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर माय पाइल नंबर 3। लेट्स चेक दीज कार्ड्स। द स्टार, गुड लक, पॉजिटिविटी, बहुत सारे ड्रीम्स आपके पूरे होने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ज़िंदगी में चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। अगर आप कहीं फंसे थे, कोई आपका काम स्टक हो गया था, तो बहुत जल्दी और फास्ट आपके काम शुरू होने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड इंटरनली कनेक्टेड हैं, तो मैं इनको ऐसे रख देती हूँ, तो हमें बहुत क्लैरिटी से पता चलेगा। जो एनर्जी स्टक थी, जिसकी वजह से आप रुक गए थे, ब्लॉकेज हो गया था, वो सॉल्व होने वाला है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने वाली है। माय पाइल नंबर 3, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बात बहुत क्लियर है कि अब तक अगर आपने सहम सहम के अपनी ज़िंदगी जी है, इनसे ये नहीं बोलना, इनको ये बुरा लग जाएगा, पता नहीं ये लोग ऐसे चीज़ों को कैसे लेंगे, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। आप अपने मन की बात बोलना सीखेंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, और ये ब्लेसिंग, ये करेज आपको मिल रहा है गणपति बापा से। आगे और कार्ड्स निकालते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये ब्लेसिंग्स कौन से लेवल पे आपको कितना अफेक्ट करने वाली है। सो आई विल गेट 2 more cards for you. Let's check now. Fulfillment of wishes. How beautiful, my pile number 3. गणपति बापा आपको बोल रहे हैं आपके विशेष के लिए तथास्तु। गणपति बापा मोरया। Such beautiful energy for you, my pile number 3. आपके लिए कार्ड आया थ्रोट चक्र का। जैसा मैंने आपको कहा था, तो इन दोनों को हम पास पास रखेंगे। थ्रोट चक्र का कार्ड आने का मतलब है कि जो चीज़ आप कह नहीं पाते थे, जो एनर्जी आपके अंदर स्टक रहती थी, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। यू आर समबडी हु ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट अदर्स। मन की बातों को मन में रखना, मन की बातों को मन में दबाना, जिसकी वजह से आपको हमेशा नुकसान हुआ है या परेशान हुए हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर आप अपने मन की बातों को ढंग से कहेंगे नहीं, तो वो चीज़, वो एनर्जी फ्लो में आएगी कैसे। तो ये कार्ड आपके लिए लेके आ रहा है कि आपका थ्रोट चक्र के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग हमेशा से सोर थ्रोट से, या गले में कुछ खराश रहती है, गले में गला हमेशा दर्द करता है, या गले की वजह से आपके अंदर परेशानियां रहती थी, हेल्थ वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो भी सॉल्व होने वाला है। आप एक बात समझे, जो लोग अपनी बात को सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करते, या तो बहुत गुस्सा करते हैं, या टेढ़ा बोलते हैं, या बोलते ही नहीं, अपने अंदर सफोकेट करते हैं, तो आपका थ्रोट चक्र अफेक्टेड रहता है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आपके लिए बहुत क्लियर है, माँ पायल नंबर 3 की गणपति जी आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ पार्वती आपको ये आशीर्वाद दे रही हैं कि अपने गले का सही इस्तेमाल करें। अगर आप सिंगिंग करते हैं तो उसे बिल्कुल अच्छे से यूज़ करें, बिकॉज सिंगिंग इज़ समथिंग दैट क्लियर्स योर थ्रोट चक्र। ओके, तो ये गाइडेंस है, ब्लेसिंग है आपके लिए। और ये आपका एक ब्लेसिंग है इमोशनल लॉस। आपको जैसे मैंने बताया कि अगर इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग जो आपको स्टक करके बैठा है, तो शायद इमोशनल लॉस का कार्ड आया है। तो यू हैव लॉस्ट समबडी इमोशनली, शायद कोई रिश्ता टूटा हो, या किसी अपने को आपने खोया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने पेट को खोया है, और जो बहुत बड़ा इमोशनल लॉस है। तो इसमें से आपको हीलिंग गणपति जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है। एक बात समझना है, माँ पायल नंबर 3, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो एक डिवाइन मैसेज है, वो ये होता है कि हम सुख को दुख को महसूस तो करें, लेकिन वहाँ अटके ना, वहाँ फंसे ना। तो शायद आपका जितना भी दर्द आपने सहा है, वो सारे दर्द को गणपति जी अपने प्रेजेंस से, अपने आशीर्वाद से, अपने डिवाइन प्रेम से आपको डिजॉल्व करने में मदद करेंगे। उनका प्यार आपके साथ रहेगा। और एक कार्ड आया ट्रुथ का। तो सबसे पहले अपने आप को सच बोले, और जिन जिन लोगों ने झूठ बोल के आपका दिल दुखाया है, उन्हें भी माफ़ कर दे, उन्हें जाने दे। ये दोनों कार्ड पास पास में है, तो इसका एक गाइडेंस ये भी है कि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत हर्ट में, बहुत परेशान रहे हैं, तो उनके सच को पहचानें,
कभी कभी पता है हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि ये इंसान ने हमें धोखा दिया, हमारा कभी वैल्यू नहीं किया, हमारी कदर नहीं की, फिर भी हम दुखी होते रहते हैं और ऐसे रिश्ते में हम रहते हैं। हमें ये समझना होगा कि जब इंसान अपना असली चेहरा दिखाता है तो वो सच को हम भी तो एक्सेप्ट करें ना। कोई इंसान ने आपको अगर दुख दिया है, किसी इंसान ने, तो आप उस सच को देखें, पहचानें और आगे बढ़ें। एट द सेम टाइम अगर कोई लव्ड वन जिसको आपने खो दिया है, जो अभी दुनिया में नहीं रहे, तो उस ट्रुथ को भी पहचानें। क्योंकि हमारे इमोशनल लॉस में हमेशा याद रखें उनकी एनर्जी भी स्टक रह जाती है। तो आपको उस ट्रुथ को पहचानना है, उसे एक्सेप्ट करना है, और फिर देखिए कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। माय पाइल नंबर 3, आपके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जो ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ें इन सब एनर्जी से निकलने के बाद, इमोशनल लॉस से निकलने के बाद, स्टक एनर्जी से निकलने के बाद, अपने कम्युनिकेशन को जो आप रोक के रखते हैं उससे निकलने के बाद क्या क्या चीज़ें क्लियर होने वाली है। एक तो आपके लिए आ गया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। कोई भी ऐसे विशेस जिसका आपने बहुत इंतज़ार किया है, तो गणपति पापा के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है। मतलब गणपति पापा आपको मैनिफेस्टेशन की ब्लेसिंग दे रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल दैट इज़। वी आर सो ग्रेटफुल गणपति पापा। आपके लिए 3 कार्ड्स, वो 3 ब्लेसिंग्स जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं। फर्स्ट है द वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ के बीच में कोई रुकावट आती थी, तो रुकावट गणपति बापा दूर कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना कि उनसे बड़ा विघ्नहर्ता कोई है ही नहीं। और आपके रीडिंग में दैट इज कमिंग लाइक एनीथिंग। माय पाइल नंबर 3, आपके ज़िंदगी में, रिश्तों में, काम में, आपके और आपके करियर के बीच में, आपके और आपके प्रोग्रेस के बीच में जितनी भी रुकावटें अब तक आई हैं वो सब दूर हो रही है। माय पाइल नंबर 3, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, यानी आपकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत अच्छा दोस्त आने वाला है, और ये दोस्त आपकी ज़िंदगी में गणपति जी की ब्लेसिंग से आ रहा है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आपको जो पुराने हर्ट्स मिले हैं उनसे आप बाहर आ सकते हैं। और एक और ख़ास बात, ये कार्ड यहाँ रखा है मैंने, इंट्यूटिवली रख दिया है। जो इमोशनल लॉस आपकी ज़िंदगी में आप महसूस कर रहे हैं, किसी के जाने का, किसी को खोने का, चाहे पेट को खोने का, तो शायद एक नया पेट, नया दोस्त, नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आपका इंतज़ार कर रहा है, जो डिवाइनली सेंट है। माय पाइल नंबर 3, तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ, ओपननेस के साथ इसका स्वीकार करें। और क्या ब्लेसिंग आ रहा है? जस्ट लुक एट द पिक्चर, लायन, टाइम टू एक्ट। तो एक करेज जो आप शायद बहुत समय से महसूस नहीं कर रहे थे, आपकी एक स्टक एनर्जी में आप थे, उसका मूवमेंट शुरू हो गया है। आप किसी और चीज़ का इंतज़ार ना करें। कहते हैं ना, एक शुभ मुहूर्त का इंतज़ार, तो गणपति जी से शुभ तो कुछ भी नहीं ना। हमारा पाइल नंबर 3, तो आपके लिए आया है मैसेज, टाइम टू एक्ट। अपने आप की ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते थे, जो एक्शन लेना चाहते थे, जो ड्रीम जीना चाहते थे, उसके विशेस पूरे हो रहे हैं। अब आप श्री गणेशाय नमः कर ही दीजिए। माय पाइल नंबर 3, आपके लिए 2 और कार्ड्स निकालूंगी मैं। ये कार्ड ये बताएंगे गणपति जी के आशीर्वाद से अगर आप ये सारी चीज़ों को समझ के उसे एक्सेप्ट करके चलते हैं, तो व्हाट कैन यू बिकम। तो कहते हैं ना, भगवान के आशीर्वाद से हम अपने आप को भी बदल सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो आपके लिए वेट कर रही है, जो गणपति बापा के आशीर्वाद से that will help you to become this energy. Let's see that what is your potential that is gonna manifest in your life. Let's check. Sorry. Storyteller, ability to experience and express life through stories and symbols. इसका मतलब ये है, you are somebody who is very creative and who is very good with words. How beautifully connecting all these 3 things are. Throat chakra और स्टोरी टेलिंग, दे गो हैंड इन हैंड। आपके थ्रोट चक्र में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी वर्ड्स में इतनी शक्ति है कि आप उस स्टोरी से कितने लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें एक सीख दे सकते हैं, या जस्ट लाइक दैट उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कुछ लिखना, चाहे वो ब्लॉग हो सकता है, एक बुक हो सकती है, तो ये बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है कि आप बिल्कुल लिखें। क्योंकि अगर आप गणपति जी के आशीर्वाद में उनके साथ काम कर रहे हैं, तो दिस थिंग विल हैपन वेरी स्मूथली। यू आर अ स्टोरी टेलर, डू नो दैट। और उसके लिए क्या चाहिए? थ्रोट चक्र। यहाँ भी आशीर्वाद मिला है,
मन की बात कहने का आशीर्वाद मिला है और उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, so you will be very good with storytelling. So just write it down. This is the talent which is going to unreveal, or I would say activated, in the presence of Lord Ganpati's आशीर्वाद. Second card है visionary. Capacity to envision what is not yet conceived to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain. So एक बात बहुत तय है, my pile number 3, कि you are somebody who is gonna go big in life. अब तक शायद आपकी ज़िंदगी उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं जो आप डिज़र्व करते थे. रीज़न कैन बी एनी, लेकिन कहते हैं ना वो वक्त आता है जहाँ से चीज़ें एकदम बदलनी शुरू होती है, जिसे लोग भाग्योदय भी कहते हैं, जिसे लोग लाइफ में कुछ इनिशिएट हो गया कहते हैं, गुड लक आ गया कहते हैं. तो गणपति जी आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी, वो एनर्जी, वो गुड लक आपको ब्लेसिंग में दे रहे हैं. माई पाइल नंबर 3. क्योंकि आपके लिए विजनरी का कार्ड आया तो मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और निकालूंगी, जस्ट टू लेट यू नो कि विथ दिस विजनरी एनर्जी व्हाट आर यू गोना क्रिएट. एक तो हो गया स्टोरी टेलिंग, एक हो गया कि आपकी लाइफ प्रोग्रेस होने वाली है, एक हो गया कि आपकी लाइफ में जो इमोशनल लॉस हुआ है वो रिजॉल्व होने वाला है, आपके विशेस की फुलफिलमेंट आ रही है. लेकिन एक विजनरी क्या क्रिएट करने वाला है, दैट आई वॉन्ट टू गिव यू टुडे फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड गणेशा. ओम गण गणपतये नमः. मैं पाइल नंबर 3 आपका स्पेशल रीडिंग है. इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स भी ज़्यादा है और नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स भी ज़्यादा है. गॉड ब्लेस यू. हमेशा इसी तरह अपनी ज़िंदगी में गणपति जी से बहुत डीपली कनेक्ट रहें, क्योंकि उनकी बहुत स्पेशल कृपा है आप पे. ये देखते हैं कि विजनरी आप क्या क्रिएट करने वाले हैं. कीप योर लाइफ इन बैलेंस. तो सबसे पहले एक विजनरी अपने आप को बैलेंस करता है. बैलेंस का मतलब क्या है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना. शायद आप अपने इमोशनल लॉस की वजह से, अपने ब्लॉक एनर्जी की वजह से, बहुत पोटेंशियल होने के बाद भी, बहुत सारे ड्रीम्स होने के बाद भी आप अटक जाते थे. तो कहीं ना कहीं अपने मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी को अगर आप बैलेंस करेंगे तो ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी. What else is waiting? Good news is coming. इसका मतलब है कि गणपति जी अभी पूरी तरह रिवील नहीं कर रहे कि आप क्या क्रिएट होने वाले हैं, लेकिन गुड न्यूज़ आ रहा है, टाइम टू एक्ट आ रहा है, आपके लिए जो लॉस हुआ था उसके सामने आ रहा है. तो समवेयर गणपति जी आपकी एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड विथ टाइम एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस. यू आर समबडी who has seen a lot of struggle in life, and I would say lot of defeat and blockages in life. वो सारे ब्लॉकेजेस अब हटने वाले हैं. मैं पाइल नंबर 3 आपके लिए आशीर्वाद की, बोलते हैं ना, आशीर्वाद का शावर आ रहा है. पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ, बहुत सारे थैंकफुलनेस के साथ गणपति जी के सामने माथा टिकाएं. आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज है कि अपने आसपास किसी भी एनिमल शेल्टर में या गौशाला में जाके सिर्फ 3 दिन उन्हें चारा खिलाएं, उनके लिए दान करें गणपति जी के नाम पे, और देखिए आपकी ये सारी एनर्जीज कितनी ब्यूटीफुल एक्टिवेट होती है. फ्रॉम द स्टक एनर्जीज टू द मूवमेंट फॉरवर्ड टू द विजनरी टू द सक्सेस, इट इज़ कमिंग फॉर यू. माई पाइल नंबर 3. बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार के साथ आपको गणेश चतुर्थी की खास शुभकामनाएं. गणपति बापा मोरया.